लेकिन वो दिन सबके जीवन में आएगा। अपनी माँ को और अपने बाप को अपने हाथों से जला दिया। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय, कृपा के सागर, तथागत भगवान बुद्ध के मूर्त रूप, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। मंच पर आसीन ये जवान पीढ़ी के जो साधु सन्यासी घर द्वार माता पिता सारे संसार को छोड़ करके निकले हैं, संत मत की बगिया के फूल बनकर संसार में गुरु महाराज की खुशबू को फैलाने के लिए और साथ ही साथ अपना आत्म कल्याण बनाने के लिए ये जो जवान साधु जो आने वाले समय में निश्चित रूप से संत मत को एक नई दिशा देंगे, ये ही महात्मा संत मत को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। संत मत का पूरा भविष्य इन्हीं के कंधों पर होगा। ऐसे सभी जवान सन्यासी जिनके नामों को हमने पहले ही बताया, पूज्यपाद स्वामी खगेशानंद जी महाराज, स्वामी सुधांशु जी महाराज, स्वामी संतानंद जी महाराज, स्वामी विशंभरानंद जी महाराज, स्वामी भवेशानंद जी महाराज, करुणानंद जी महाराज, वासुदेवानंद जी महाराज, या जो भी ब्रह्मचारी हैं, इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। बड़ी कृपा की है मेरे पूज्य पिता और पूजनीय माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर पधार करके। और गरुड़ पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हमने कई बार कई प्रवचन के क्रम में हमने इसकी चर्चा की है। यमराज से पूछा कि जब कोई पापी आत्मा को आपके दूत जब लेकर के जाते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? का उसके लिए मैं जमराज बन जाता हूँ, बड़ी ही कठिन यातना देता हूँ, बहुत कठिन कष्ट देता हूँ उनको। और जब कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा पुरुष या स्त्री जब वो उनको लेकर के जाते हैं यहाँ पर, तो उनको कोई जमदूत लेकर नहीं जाता, उनको देवदूत लेकर के जाते हैं। और उनके लिए मैं धर्मराज बन जाता हूँ। और धर्मराज बन करके उन पुण्यात्माओं की मैं आवभगति करता हूँ। और गरुड़ पुराण में तो ऐसी चर्चा है कि जब किसी खानदान में प्रसाद को ऊपर उठो, कहूँ प्रणाम करो, प्रणाम करो, चढ़ा दो, चढ़ा दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी भी खानदान में जब इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन होता है, कभी जब कोई साधु संत किसी दिवंगत आत्मा की शांति के निमित्त जब आगमन होता, उनके निमित्त जब उनका बैठ तो धर्मराज की अगुवाई में, यमराज की अगुवाई में एक बैठक होती है जिसमें सप्तऋषि पधारते हैं। और उन सप्तऋषियों की उपस्थिति में आपने एक पूर्वज के निमित्त किया अगर कोई आध्यात्मिक आयोजन,
जिसमें साधु संतों का आगमन हुआ। एक पूर्वज के निमित्त किया आपने, लेकिन यमराज की अगुवाई में जब बैठक होती है उसमें सप्तऋषि आते हैं और सप्तऋषि की उपस्थिति में उनके सारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाता है वहां पर, जिनके घर में इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन होता है। और जब किसी आध्यात्मिक आयोजन में साधु संतों का आना होता है, वो जब भी अन्न ग्रहण करेंगे उनके माध्यम से मृतात्मा को तृप्ति मिलती है। मृत आत्मा, दिवंगत आत्मा को तृप्ति मिलती है, चाहे वो जहां कहीं भी जिस लोक में है उस लोक में उनकी तृप्ति होती है। तो बड़ा ही ये उत्तम काम है। इतने इतने साधु संत पधारे और आप लोग जानते हैं इन संतों की ऐसी कृपा है जिनके विषय में संतवाणी माया संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। आप अनेकों उपाय कर लें, आपके संशयों का समन, आपके दुखों का दमन और परमात्मा से मिलन बिना साधु की कृपा के नहीं हो सकता। बड़ी कृपा है इन साधु महात्माओं की। इन साधु महात्माओं को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। जो भी जहाँ और जहाँ साधु संत आते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न होकर वो भी आते हैं, तो उन सारे देवी देवताओं को नमन करता हूँ। और मेरे माता पिता को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी मुक्ति की कामना लेकर जो इस सत्संग में बैठे हैं, जो भी बड़े छोटे जो भी लोग हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, व्याख्यान करूं तो अभी लंबे समय लगेंगे। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा, माता पिता के कितने एहसान हैं ये वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत एहसान है। आप जानते होंगे वो माँ अपनी क्या कहते हैं, अपनी सारी खूबसूरती को मटिया मेट करती है संतान के लिए। अगर संतान ने आए ना आए तो शायद मेरी माँ और ज़्यादा दिनों तक खूबसूरत रहती, लेकिन बाल बच्चों के खातिर अपनी खूबसूरती का मटिया मेट करने वाली वो माँ होती है। और लिखा एक अनेकों साधु संत अलग अलग ढंग से अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन शास्त्र बतलाता है कि जैसे बोन क्रेशर में हड्डी पीसने का जो क्रेशर होता है, देखते नहीं, स्टोन क्रेशर होता है, उसमें बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है, वो स्टोन क्रेशर है। उसी प्रकार बोन क्रेशर होता है, हड्डियों का क्रेशर। हड्डी के क्रेशर में अगर एक साथ किसी आदमी को घुसा दिया जाए और दोनों क्या कहते हैं रोलर जब चलता है उसके ऊपर, तो पीसने में, सारी हड्डियों को पीसने में जितना कष्ट होता होगा उससे भी ज़्यादा कष्ट माँ को प्रसव के समय होता है जब हमारा और आपका जन्म होता है। तो उतना कष्ट सहने वाली अगर कोई है इस संसार में वो माँ है। और उनके विषय में आप लोग जानते होंगे, दुनिया से जाने के अनेकों माध्यम हैं, लेकिन हमारे और आपके आने के लिए बस एक ही माध्यम है, वो है मेरी माँ। और पिता के विषय में भी आप लोग जानते हैं, सारा जीवन जब से आप माँ के कोख में आए तब से अगर कोई चिंता करने वाला है और जब तक दुनिया से चला नहीं जाए, जब आप माँ के कोख में आए उस दिन से चिंता करने वाले, और जिस दिन वो नहीं मर जाए, जब तक ये प्राण भी है उनके हाथों में, उस समय भी माने वो अपने बाल बच्चे के लिए दिन रात बेचैन रहने वाला अगर कोई है तो वो बाप होता है। एक दिन हमने देखा एक माँ बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टर ने पूछा दो में से एक ही बच सकता है, या तो बच्चा या जच्चा, या तो बच्चा या माँ, बोलो किनको बचाऊं? तो माँ ने कहा मेरे बच्चे को ही बचा लो, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं। और माँ मर गई, बच्चा ही केवल बचा। एक बार ये रेलगाड़ी में आग लग गई, तो आग लगी तो आप लोगों ने देखा होगा एक माँ भीतर में जल रही है और अपने बच्चे को खिड़की से पार करके इस तरह हाथ में पैर या हाथ पकड़ी, हाथ पकड़ कर रखी, इस तरह पैर पकड़ करके टांग के रखी है कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो। और माँ देखते देखते जल गई, बच्चे को दूसरे किसी ने बचा लिया। तो इस प्रकार माँ और पिता इनके एहसानों की चर्चा अगर की जाए तो शायद वातावरण थोड़ा गमगीन हो जाएगा, लोग भावुक हो जाएंगे। तो कितना किया जाए उनका भी वर्णन, उनके जो एहसान है उनको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत कृपा है। और हम लोगों ने तो गरीबी देखी है लेकिन कम,
मेरे बड़े भाई जितना देखे होंगे शायद हम लोगों ने कम देखी है। हम लोगों को भी जो भी गरीबी हमने देखी तो वो पता नहीं कितने दुख के दिन थे, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी सारे बच्चों को संभाले। और हम लोग पाँच भाई बहन हैं, अभी 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। 3 भाई में एक जो बड़े भाई थे उनकी पहली माँ थी, वो माँ मैंने मेरे बड़े भाई जब 6 महीने के थे उसी समय उनकी माताजी का देहांत हो गया। तो वो भी हैं, अभी जीवित हैं। मेरे बड़े भाई जो सहोदर भाई हैं आदरणीय जगदीश बाबू, इनसे भी बड़े हैं, वो जो घर में रहते हैं। वो समय काल परिस्थिति के जो भी रही हो, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, फिर भी जैसा भी जीवन है 3-5 भाई बहन हम लोग हैं और सब लोगों को संभाला। और बस जो विचार माता पिता ने हम लोगों के अंदर में दिया वो हम संतोषी बन करके रहना, कभी किसी के दूसरे चीज़ों को कभी उठाने की कोशिश नहीं करना, कितना भी दुख आए धैर्य में रहना। तो ये सारी बातें मेरी माँ सिखाती थी। नहीं थी पढ़ी लिखी, एक अक्षर नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये सारी बातें सिखाती थी। लेकिन इतनी सब कुछ होने के बाद भी उन माता पिता के बहुत सारे एहसान हैं, लेकिन आप लोगों ने भी किया हो और नहीं किए हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो दिन आपके जीवन में नहीं आया है, लेकिन वो दिन सबके जीवन में आएगा। अपनी माँ को और अपने बाप को अपने हाथों से जला दिया। जो मेरी माँ को देखे होंगे और तस्वीर से भी लगता होगा, माँ बहुत खूबसूरत थी मेरी। और जब चिता रचाई गई, सामने में धू धू करके जलते हुए देखा हमने। पिताजी भी इसी तरह, वो ठंडी का महीना गए हम लोग भागलपुर, मेरे देखा दोनों तरफ से सड़क जाम, तो मिर्जान हट होकर के लेके जा रहे थे। अब ले जाएंगे, गाड़ी जाम है, तो कुसुम घाटी से 17-18 लड़का मेरे साथ में आया था। सब लोगों ने टांग के बरारी घाट पहुंचा दिया, ये 7-8 किलोमीटर। और रात में जाकर के 3 बजे सुबह में हम लोगों ने अग्नि संस्कार किया। वहाँ अपने पिता को भी जलते हुए देखा। या इसलिए एक भक्त ने कहा, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चले चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पल भर मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही पर कितने मजनू मुख मोड़ चले। ये सारे रिश्ते बनते हैं, बिनसते हैं, माता की कृपा है, पिता की कृपा है, आए हैं, बड़ी कृपा करके इस संसार में लाया। और इस संसार में आकर के करने क्या लगे, अब यहीं से विचार करना है। क्या करने लगे हम लोग, बस यही हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ क्या कहते हैं, नीचे नाले में पखाना बह रहा हो और ऊपर से हम फूलों से सजा रहे हैं उसको। नीचे में पखाने की टंकी है, नीचे में मलमूत्र बह रहा है और उसके ऊपर फूलों से सजा रहे हैं, खुशबू छिड़क रहे हैं। और यही चाहते हैं कि शायद वो बदबू हमें नहीं आए, लेकिन थोड़े समय के बाद ये हमारा सारा प्रयास बेकार होता है। और होता क्या है, सारे फूलों की पंखुड़ियाँ सूख जाती हैं। वो जो खुशबू आपने इत्र है या खुशबू है जो भी आपने स्प्रे किया है, वो खुशबू मिट जाती है और फिर वही बदबू आपके सामने में आ जाती है। उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन को सजाने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दूषा दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। हम अपने मन को कहाँ लगा रखे हैं, विषय रूपी बबूर के वाटिका में। बबूल समझ रहे हैं ना, कांटे ही कांटे हैं, जिनके बगान में घुसेंगे तो केवल कांटे ही चुभेंगे, बच नहीं सकते आप। और वो विषय के बबूल, विषय बबूर के बाग में हम लोग अपने मन को लगा करके रखे हैं। अब परेशान हम किस चीज से हो रहे हैं, व्यापित त्रिविध ताप, तीनों तापों से हम दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और सारे के सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग देखिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, को बड़े नौकरी चाकरी वाले हो, अधिकांश लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनको लगता है कि सारे इन दौलत धन दौलत से हम इस संसार को सजा लेंगे, अपने जीवन को सजा लेंगे और सारे दुखों को मिटा लेंगे। लेकिन दौड़ते रहते हैं उस तरफ, और अंततः हाथ क्या आता है उनको, क्या हाथ आता, दुख के अलावा दूसरा कुछ भी हाथ नहीं आता। सारा जीवन खप जाता है इनको सजाने में, लेकिन आज तक सजा हुआ संसार
जब भी मिला है किन्हीं को, उन्हीं को मिला है जिन्होंने खुद के जीवन को सजाया है, और जिनका सजा हुआ जीवन रहा, त्याग और वैराग से भरा हुआ जीवन रहा, और जिन्होंने अपने जीवन को सजाने के लिए एकमात्र परमात्मा का सहारा लिया, परमात्मा के नाम का सहारा लिया, परमात्मा के भक्ति का सहारा लिया, उनका ही जीवन सजा है। और उस सजे हुए व्यक्तित्व वाले महापुरुष के चरण शरण में जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर को सौंपा है, उनका जीवन संवरा है। और यही परेशानी में पड़ गए ब्रह्मा जी। ऐसे तो आप लोग सुनते होंगे पौराणिक कथा के रूप में, ये ब्रह्मा जी के पास गए थे कौन कौन? असुर गए, सूर गए और मानव गए। और तीनों जा कर के पूछते हैं कि हमारा जीवन दुखी क्यों है, इन दुखों का निदान क्या है, क्या निदान है इनका। ब्रह्मा जी से गए हैं पूछने के लिए। अब ब्रह्मा जी क्या जवाब देंगे? जो उनकी समझदारी है वही तो जवाब देंगे। तो असुरों को कहा, ये तीनों को कहा, तुम तीनों के लिए एक ही उपदेश है, वह उपदेश है तुम तीनों के लिए एक ही उपदेश है दो। तो असुर पूछते हैं इस दो का माने क्या हुआ हम लोगों के लिए? का इसका माने यही हुआ, तुम लोग बड़े निर्दयी हो, देवताओं को भी सताते हो और मनुष्यों को भी सताते हो, दोनों का राजपाट सदैव हड़पने की चाहत रखते हो, इसलिए तुम सदैव दुखी हो। तो तुम दयावान बनो, तुम दया करो जीवों के ऊपर। दो का यही उपदेश है। लेकिन देवताओं ने पूछा हम लोगों का जीवन क्यों दुखी है, क्यों हम लोग बेचैन हैं? का तुम लोग इंद्रियों के गुलाम हो और इसके कारण तुम लोग विषयों के दलदल में, वासना के दलदल में, काम वासना के दलदल में डूबे रहते हो, इसलिए बेचैन हो। कहा कि तुम इंद्रियों का दमन करो, देवता के लोक में रह करके भी वासनाओं के दलदल में डूबे हो, इसलिए तुम इंद्रियों का दमन करो। मनुष्य को कहा था कि तुम दान करो, दो से मना होता है दान, तो दान करने की बात बोले तो ब्रह्मा जी की जितनी समझ थी उतनी बात बताए। लेकिन इसके बाद भी जब ब्रह्मा जी ने देखा सारे जीव परेशान है, इनके मुक्ति का क्या उपाय है, कहाँ जाऊँ? अखंड समाधि में रहने वाले देवादिदेव महादेव के पास जाकर के उनसे पूछते हैं प्रभु ये सारे जीव दुखी हैं, इनके दुखों का जो भी कारण हो बस निवारण कर दीजिए। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी ताथे गोरख बेला जोगी। का मैं जोगी क्यों? का इस जन्मने और बनने को हमने बहुत बार देखा, बहुत बार देखा हमने, इसलिए इसी वियोग में मैं जोगी बन गया। तो वही सोच करके ब्रह्मा जी जाते हैं कि महाराज भगवान आप बताने की कृपा करें, ये सारे जीव दुखी हैं, इन जीव के दुख का जो भी कारण हो इसका निवारण करने की कृपा करें। तो वही सब बाबा भोलेनाथ ब्रह्मा जी को उपदेश करते, संसार के कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए ये बातें कहते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षतम भवति हुबो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणे तस्मात् च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मभ्यसेत्। मुमुक्षु को आत्मज्ञान का जो पथिक है, जो रसिक है, उस रास्ते का जो बटोही है, उसको क्या करना होगा, कैसे कल्याण का? अगर आत्म कल्याण चाहने वाला कोई है, अपने आत्मा का सुख अगर कोई चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? का एक तरफ से तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, महीना महीना उपवास में रह लेते हो। कभी कभी देखते हैं बहुत लोग हैं, वो बहुत सारे व्रत हैं, इतने कठिन कठिन व्रत हैं, लोग करते हैं उसको। तो बहुत बड़े तपस्वी हो तुम, महीनों महीनों तुम बिना जल के बिना भोजन के तुम रह सकते हो, बहुत अच्छी बात है, इसका भी कुछ न कुछ फल है। आप देखते हैं दंड देते हुए लोग यहाँ से बोलबम जाते हैं, यहाँ सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम चले जाते हैं। अगर वृंदावन जाएंगे तो दंड देते देते वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग है उसका परिक्रमा करते हैं। एक एक महात्मा तो दिन में 3-3 बार करते हैं। अभी देख हम लोग रोज देखते हैं, ये क्या कहते हैं मोबाइल पर, वो एक हैं हित प्रेमानंद जी, सखी संप्रदाय के बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा साधक हैं। और आप लोग भी पढ़े होंगे कि दोनों किडनी फेल है, 18 वर्ष हो गए, दोनों किडनी फेल है, और डॉक्टर ने कहा था बस 1-2 महीने के भी मेहमान हो तुम, और अभी 18 वर्ष से जिंदा हैं, सब काम कर रहे हैं। वो सुबह सुबह रोज दिन सुबह 2 बजे 3 बजे सुबह में एकदम ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा करते हैं। हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं, बहुत कष्ट देते हैं अपने शरीर को। एक महात्मा को हमने देखा कुंभ में, एक हाथ ऐसे ऊपर उठाए हैं, वर्षों से 18-20 वर्ष से उठाए हुए, इसी प्रकार ऊपर ही हाथ सूख गया,
तो कहा ये अच्छी बात है, ये सामर्थ्य आपके अंदर में आप कर लेते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लाभ आपको होने वाला नहीं है। कहा कि बस शंकर भगवान का तो बस दोनों कर्म, कहा कि या तो तुम्हारे दुख का ही कारण है, जिसको तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो तब ते देह गेह निज जानियो, अब माया बस स्वरूप बिसरायो। माया के वशीभूत होकर के अपने मूल स्वरूप को भूल गया, हम हैं क्या यही बात भूल गए। बस यहाँ आकर के जैसे शेरनी का बच्चा भेड़ बकरी के बीच में घूम घूम करके अपने आप को शेरनी का ही बच्चा समझने लगा, उसी का दोस्त समझ लिया। हम लोग भी इस माया के वशीभूत होकर के इस संसार में आए और हम लोग इंद्रिय रूपी भेड़ बकरियों के चक्कर में पड़ गए। हम परमात्मा का अंश, ये जीवात्मा, हम अपने आप को इंद्रिय समझ बैठे और इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिलने लगा इसी को सुख समझ बैठे। लेकिन कहते हैं ये माया बस जो स्वरूप बुझाए अते ही भ्रमते नाना दुख पायो। परमात्मा से बिछड़े और आकर के हमने इस देह को ही गेह मान लिया, इस शरीर को ही अपना घर मान लिया, अब माया के वशीभूत होकर के अपना स्वरूप भूल गए। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु निज भेद बतलावें, सूरत को राह दर्शावें, जीव हित आप ही आवें, सूरत को आई तारा है। इस जीवात्मा को तारने के लिए संत सदगुरु आते हैं, उसका भेद बताने के लिए आते हैं। जिस देश से आप आए हैं उस देश में पहुंचाने का रास्ता बताने वाले होते हैं। अब एक होते हैं उसी में से गुरु, वो क्या करते हैं, चौराहे पर खड़े हैं, इस रास्ते से चले जाना, फलाने जगह यही रास्ता, इधर से चले जाना, ये गुरु का काम है। चौराहे पर खड़े होकर के बता दिया। सदगुरु होते हैं जो उस धाम तक आपको पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब यहाँ से साथ साथ चल चल करके आपकी रक्षा करते रहते हैं, योगक्षेम करते रहते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं ना, होगा फजल दरगाह तक, खौफ हो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना हुआ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, लिखित रूप से आज्ञा पत्र दिया है मुर्शद ने कि तुम सीधे चला जाना, और रास्ते में कोई खौफ माना डर नहीं और कोई खतरा भी नहीं है। डर भी नहीं और खतरा भी नहीं है। उस डर और खतरे से बचाने का काम कौन करते हैं? आया है संतवाणी में, पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। जो सदगुरु को सरदार मानता है, उनको पथ प्रदर्शक मानता है, सदैव उसके ज्ञान को अपना पथ प्रदर्शक मानता, वो गुरु उसके योगक्षेम करते हैं और दुख सुख में सारा ख्याल रखने वाला। भक्ति का बीज आपके अंदर में डाला, लेकिन वो भक्ति का बीज क्या कहते हैं, वह भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए, वही अंकुरित पल्लवित हो जाए, फलित हो जाए। ये काम फलित करने का काम पहले अंकुरित करेंगे, फिर पुष्प पल्लवित करेंगे, फिर पुष्पित करेंगे, फिर फलित करेंगे। ये करने का काम संत सदगुरु करते हैं, वे उसकी रखवाली करते हैं, उसको कभी गिरने नहीं देते हैं। तो कहा इसलिए तुमको करना क्या होगा? तो करना यही है कि जिस परमात्मा से हम बिछुड़ करके यहाँ पर आए, काया हंसी संगी हुए आवा, जाता जोगी कि नहु नहीं पावा। जोगी बनने की सलाह सारे संत पुरुष देते हैं, वही भगवान भोलेनाथ भी करते हैं। तुम जोगी बना लो, अपने को जोड़ लो उस परमात्मा से। जहाँ से बिछड़े हो इधर तमाम तरह के उपाय कर लो, किसी उपाय से ये तुम्हारे दुख तकलीफ मिटने वाले नहीं है। इसी प्रकार तुम दुखों के दलदल में डूबे रहोगे और त्रैतापों में हमेशा झुलसते रहोगे। इससे बचने का एक ही उपाय है कि उस परमात्मा से अपने आप को मिला लो, उसमें जोड़ लो, और इसी जोड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। लेकिन ये जोड़ोगे कैसे, कहाँ सीखोगे? तो बस यही ज्ञान की चर्चा होती है। का नियमित रूप से इस ज्ञान की भी चर्चा होनी चाहिए। रोज सुनिए, सुनते 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 पहचान हो जाती है उस महापुरुष की। गुरु महाराज कहते हैं ना, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्यचित जग में रहते, अब दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मति स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित। जब आएंगे ऐसे सत्संग में, बार बार बैठेंगे, तो समझते समझते एक दिन पहचान हो जाएगी आप। जो सत्संग करे और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग करते, रोज वैराग्य एकदम त्याग बढ़ता जाए, उनके अंदर में वैराग्य बढ़ता जाए, शरीर और संसार की कोई खबर नहीं रहे, सदैव उनके अंदर में परमात्मा की भूख जगती रहे, परमात्मा की लालसा चाहत बढ़ती रहे। ये जिनके अंदर में देखेंगे, असंशय दूर बहाय संतमति स्थिर करते, आपके सारे संशयों का समाधान करने का सामर्थ्य जिनके ज्ञान में है, और संतमत की
को परिभाषित करने की क्षमता जिनके अंदर में है, और अपने भी नियमित रूप से साधन करते, नित और सत्य चित्त जग में रहते। रोज साधन करें और चित्त कैसा हो, उसमें असत्य का लेस मात्र भी कहीं चिपकाव नहीं हो, हमेशा सत्यता से डूबा हुआ जिनका चित्त हो। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, संत सरल चित्त तब है जगत हित। संत कौन? जो सरल चित्त, जो सरल चित्त, वो सरल चित्त वाले संत ही अपना हित कर सकेंगे। और जो संत सरल चित्त नहीं हुए, छल प्रपंच पाखंड भरा हुआ है, ठगने की विद्या जिनके अंदर में है, अगर इस प्रकार की बातें, वो दूसरे के हित की बात तो छोड़ दीजिए, अपना भी हित नहीं कर सकता। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। का इस बच्चे की विनती सुन करके, हे संत पुरुष जो सरल चित्त वाले हैं, जो जगत का हित करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जगत का हित करने का सामर्थ्य कौन रखता है? जो अपना हित कर सकता है। और अपना हित कौन कर सकेगा? जो सत्य चित्त इस संसार में रहेगा, सरल चित्त बन करके रहेंगे। अब चेले के धन दौलत और रुपये पैसे पर उसकी चिंता नहीं हो, सदैव चिंता हो हमारे जो भी मेरे सामने में, उनका उद्धार कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा, इसकी चिंता जिनको है, वे सरल चित्त महात्मा अपना हित कर सकते हैं, तो संसार का हित होने वाला है। ऐसे संतों का सानिध्य जिनको मिल जाता है, तो वही कहते हैं ऐसे संतों के सानिध्य में जा करके इसकी चर्चा सुनिए, और सुनते सुनते जिससे मिलना है, पहले उसके मंजिल का पता कर लीजिए, कैसा है उसका मंजिल, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। वही कहते ना, एक बूढ़ी माता जी कुछ खोज रही थी, वेपर लाइट जल रहा था, कुछ खोज रही थी। तो कुछ लोग आए, क्या खोज रही है माता जी? सुई गिर गई है। तो कुछ लोग इधर उधर खोज के देखा, 10-20 मिनट सुई नहीं मिले तो वो सब लोग चले गए। बाद में एक महात्मा जी आए, वो पूछते माता जी क्या खोज रही हैं? कहा कि सुई गिर गई है छोटी सी। तो सुई कहाँ पर गिरी है? कहा कि वहाँ अंदर में, वो गली में पार हो रहे थे तो वहीं पर। तो कहा यहाँ खोज रही है? बोला यहाँ लाइट जला हुआ इसलिए खोज रहे हैं। अरे लाइट यहाँ जली है और सुई आपकी गिरी है वहाँ गली में, तो गली में खोजना चाहिए, खोज रही है यहीं पर। तो बाबा कबीर कहता बस तू कहे और ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ हाँ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी ले लेंगे साथ में, तो भेदी का साथ लेकर के तब आप उस पर, उस भेदी जो जानते हैं का बिन करम बिना किसी मुर्शद रसीदा के राहे नजा दूर है, उस पार देखना, उस पार का देखना, और मुक्ति का रास्ता बिना किसी पहुँचे हुए कर्म बख्शी, मैंने क्या कहते हैं, पहुँचे हुए सिद्ध संतों के कर्म बख्शिश के बिना यह संभव नहीं है। तो जिन्होंने देखा है उस रास्ते को, जिनकी पहुँच है वहाँ पर, गुरु महाराज हमारे लिखते हैं ये में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। बाबा कबीर कहते हैं तू कहता कागज की लिखी, अब मैं कहता आँखन की देखी। तो कागज का लिखा हुआ पढ़ पढ़ करके कहते हो, मैं अपने आँखों देखी बात कर रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज एकदम दावे के डंके के चोट पर कहे, ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विद अनहद सोरा, 5 मंडलों की, संत मते का सार भेदिया, बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतीत की। संतों के विचारों को हमने क्या कहते हैं, ये सच्ची बात है, हित की बात है, ऐसा समझा में ही, पहले तो हमने समझा, लखा नमूना, उसका नमूना भी हमने देखा है। और नमूना देख करके गुरु महाराज कहते हैं कि उस मंजिल का पता कर लो, उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में पता कर लो। उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में शास्त्रों में अलग अलग घंटे से चर्चा है, लेकिन शुरू में ही आया है, ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम, अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। चाहते हैं अगर उस परमात्मा से मिलना, उस परमात्मा स्वरूप को जानना चाहते हैं तत्व रूप में, का सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए, फिर बुद्धि योग के बाद है मानस योग करना है, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग करना है, क्रम से बतलाया है। और उस स्वरूप के विषय में गुरु महाराज, बैठ जाइए ना, अभी बीच में काहे के लिए आती हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज एक लाइन बार बार अधिकांश प्रवचन में कहे, एक बात एकदम स्पष्ट रूप से दिल में बिठा लेना। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था परमात्मा क्या है,
माया के विषय में कुछ बतला दीजिए। तो यही कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। तुम्हारे मन सहित सारी इंद्रियां जहाँ तक देखे सुने सोचे विचारे, सब माया ही माया है। और माया के परे तत्व को जो जानता वही परमात्मा को जान पाता है। तो इसके लिए उस परमात्मा स्वरूप को जान करके परमात्मा में योग करने की कला सीखनी पड़ेगी, जोड़ने की युक्ति सीखनी पड़ेगी। और इसी को सीखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मतलब सत्संग और ध्यान दोनों ही चाहिए, ज्ञान और योग दोनों ही चाहिए। आँख भी चाहिए, पैर भी चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। तो आंखें ले जा करके जोड़ती है, पैर चलने का काम करता है। तो दोनों ही काम करने के लिए, और नहीं करेंगे ऐसा, और ये काम नहीं किया, परमात्मा से अपने को नहीं जोड़ा, और जब तक अब परमात्मा से जुड़ करके अपने को एकम एक नहीं कर देंगे परमात्मा में, तब तक इन दुखों के दलदल में ही पड़े रहेंगे। और ऐसा नहीं करके बहुत लोग यही चाहते हैं कि हम जाकर के पिंड दान कर देंगे बस मुक्ति हो जाएगी। ये वाला काम नहीं करेंगे। जो हमारे या पंडित पुरोहित जो समझाते हैं मोटी मोटी बातें के ले जाके पिंड दान कर दो मुक्ति हो जाएगी, तभी देखते हैं किनका उपदेश है, शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनके इतनी सामर्थ्य है कि सारे संसार को भस्म कर दे, पलक झपकते देर नहीं लगे सारा संसार जल करके भस्म हो जाए। वो शंकर भगवान कहते हैं पिंड पाते या मुक्ति शा मुक्तिर न तू मन्यते। किनको कह रहे हैं? कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। ए ब्रह्मा जी का ये सब लोग सारे तुमने जितनी सृष्टि किया सब के लिए कह रहा हूँ कि जो पिंड दान करने से तुम समझते हो मुक्ति हो जाएगी ना। अभी देखते हैं ना शिव चर्चा वाले बहुत लोग शिव जी की चर्चा करते हैं, करना चाहिए शिव जी की चर्चा, लेकिन शिव जी ने क्या क्या चर्चा की है ये बात नहीं उठाएंगे। शिव जी की चर्चा करेंगे लेकिन शिव जी कहाँ कहाँ की स्वार्थ में क्या चर्चा की है वो चर्चा नहीं उठाएंगे। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम पिंड दान करके जो मुक्ति का भ्रम पाल रखे हो ना अपने अंदर में, शा मुक्तिर न तू मन्यते, वो मुक्ति नहीं है। तब क्या है? देहे ब्रह्मत्वम मायाते जलानाम संधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मुक्ति कब होगी? जब जल में जैसे नमक मिल जाता है तो जल और नमक को अलग कर पाइएगा? एक हो गया दोनों मिल करके। उसी प्रकार ये जीवात्मा और परमात्मा जिस दिन दोनों मिलकर एकम एक हो जाए उसी दिन मुक्ति होगी। उसके अलावा कोई उपाय कर लीजिए, कोई शास्त्र पढ़ लीजिए, किसी पंडित के कहने पर चले जाइए, सारे क्या कहते हैं सारे पंडितों के बातों के एक ही काट है शंकर भगवान का कि पिंड दान से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तभी होगी जब ये जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एकम एक हो जाए, ये कहा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं किया और उसके अपनी मर्जी से जो कुछ भी करेंगे तो फिर चेताते हुए कहते हैं देहावसान समय चित्ते यद्यद्वि भाव्ये तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। दोहरा करके आपका जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? तो कहते हैं देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं करके मरेंगे। क्या क्या भावना करके मरेंगे? तो जीवन भर जो जो भावना किए हैं। हाँ ऐसा है, जीवन भर बढ़िया बढ़िया भावना कीजिए, अंतिम में खराब भावना हो जाएगी भूल से ही, है ना। इधर हाल में एक महात्मा आए थे मेरे यहाँ, नाम भूला, प्रसादी यादव, बाबा जी के भेष में थे। बिहार में एक गांव है बेल्डिया, ये गझंडा के पास। हमारे यहाँ 20-21 अप्रैल को सत्संग में आए। रात में देखे सोए हुए थे तो जगा करके सोचे कुछ दक्षिणा दे देंगे, फिर सोचे अच्छा सुबह देंगे, सबको दे दिए, उनको छोड़ दिए। और सुबह वो बिना दक्षिणा लिए हुए ही चले गए और गए घर। अपने एक मित्र वो भी साधु वेश में है, भूदेव यादव जी, उनको बुलाया और उन कुर्सी पर बैठे थे और उनको कहता भूदेव अब हम नए बचबो, यही बोला। ये बोला हमरा पेटों में दर्द बुझाए छो, अब हम नहीं बचबो। आ दोनों हाथ उठा जय श्री राम, खूब जोर से जय श्री राम, गए दुनिया से। जय श्री राम बोल करके अंतिम में चले गए। आज लिखता है रामचरितमानस, राम जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। मन अंतिम हो सकता है कोई गलत चीज का उच्चारण हो जाए, बढ़िया बढ़िया सोचते रहे, अंतिम में गलत हो जाए, लेकिन जीवन भर गलत गलत करते रहे, अपने सारे जीवन को कांटों से सजाते रहे हैं। तो आप क्या समझेंगे फूलों से सजा हुआ जीवन मिलेगा बाद वाला? क्या कभी नहीं मिलने वाला है। रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ ते हो। संतवानी तो कहती है
जो तो को काटा बोए ताई बोए तो फूल, और तो को फूल है वाको है त्रिशूल। हम लोग अपने ही जीवन में सारा जीवन दूसरों के लिए और अपने लिए सारा कांटों से भरा हुआ ही जीवन सजाते रहे हैं। हमें कौन सा फूलों से सजा हुआ जीवन मिलने वाला है? तो इसलिए सारे जीवन में अंतिम में कौन सा चिंतन होगा? तो जीवन भर जो अच्छा लसंग लगा के रखेंगे, अच्छी आदत लगा करके रखेंगे, वही अंतिम में चिंतन होगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे सदैव अपने आप को क्या करते रहो? का चलो कहीं पर चलते हो तो नहीं कुछ कर सकते हो तो गुरु के नाम का सुमिरन करते जाओ, चलते चलते करो तीर्थ यात्रा, चलते चलते नाम जप है तीर्थ यात्रा है। और हम लोग देखते हैं भूल जाते हैं, स्नान करते समय एक बार जय गुरु महाराज वो भूल गए, वो भी नहीं करते हैं लोग। कहते हैं अगर अपने घर में स्नान करते समय गुरु मंत्र जपोगे तो तुम्हारे लिए वही तीर्थ स्नान हो जाएगा। कर रहे कुएं के पानी से स्नान, लेकिन तीर्थ स्नान हो जाएगा। तो सारे अपने कर्मों को जो गुरु महाराज जी आदेश दिए कि सत्संग नित और ध्यान नित, नित का मतलब रोज, रोज नहीं लगातार, रोज भी, और नित का मन होता लगातार, लगातार करते रहिए सत्संग, छूटना नहीं चाहिए बीच में। सर्व क्षण गुरु मन, हमेशा क्या कहते हैं अटूट होना चाहिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं दी जय नाथ भक्ति अनपायनी, भव सरिता कहाँ बेरो, जन्म मरण भव के अग्नि दुख साई हो निबेरो। जन्म मरण का जो अनगिनत दुख है इसका निबेरा हो जाए, इन दुखों से हम छूट जाएं, इसके लिए हमें अनपायनी भक्ति दीजिए, अटूट भक्ति दीजिए कि कभी भी वो क्या कहते हैं वो धारा टूटे नहीं, वो प्रेम टूटे नहीं। और वही आया भी है रामचरितमानस में, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, और श्री रघुवीर पारायण। हाँ, नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाए परमात्मा को, मानो उनके भक्ति में दिन रात डूबा हो। इन्हें तपस्या में बढ़ गए, बस अभिमान करना शुरू कीजिए तो जाइएगा जहन्नुम में, वहां से वो अभिमान ले जाकर के डुबा देगा। तो कितना वो पहुंच गए। गुरु महाराज अंतिम समय तक सत्संग में डूबे रहते थे, ध्यान में डूबे रहते थे, शास्त्र पढ़ते थे, पढ़वाते थे, रोज दिन सुना करते थे। मन भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच करके भी साधन भजन नहीं छोड़े थे। परमात्मा के नाम में, परमात्मा के परमात्मा का जो निर्विकार स्वरूप है, मन सर्वव्यापक सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हमेशा अवस्थित रहते थे। तो इस प्रकार का भाव हमारे अंदर में, माने चलते फिरते उठते बैठते गुरु के जो आदेश हैं, उन आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके कहते हैं अंतिम में जब चिंतन होगा आपके बढ़िया, तो कहते हैं देहावसान समय चित्ते यद्यद्वि भावेत तत्तवे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। दूसरा जो जन्म होगा कहाँ जाएंगे? तो गुरु का संग कहाँ ले जाएगा? सदैव आपको परम धाम को पहुंचाएगा। गुरु का जो चस्का लगेगा जिनके अंदर में। और यही कारण है, कुप्पा घाट की घटना है। ये नाथनगर वाले छोटे लाल बाबा है ना, एक दिन गए कुप्पा घाट, और जैसे बरामदे को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं तो अंदर से आवाज़ आती है। गुरु महाराज लेटे हुए थे, अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो कहते हैं जी हुजूर हम छोटे लाल। तो गुरु महाराज पूछते हैं तुम राम दल में रहना चाहते हो कि रावण दल में रहना चाहते हो कि गुरु दल में रहना चाहते हो? तो जवान लोग थे, सोच विचार करके ये इनको लगा कि अगर गुरु कृपा करेंगे, वो कागभूषुंडी जी की कथा शायद याद आ गई कि मतलब गुरु जी कृपा कर दिए तो शंकर भगवान के श्राप से बच गए। जबकि करोड़ों जन्म तक वो किस किस जोनी में पड़ा, रौरव नरक में पड़ता, 1000 जन्म में आकर के रुक गए। इतना बार तो तुमको रहना पड़ेगा, है ना, इतना दिन इतना भोगना पड़ेगा। तो लगा कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। परमात्मा रूठेंगे तो गुरु कृपा कर देंगे, गुरु रूठ गए तो कौन कृपा करेंगे? कहीं किसी तीनों लोक में कोई बचाने वाला नहीं है। तो छोटे लाल बाबा कहते हैं हुजूर हम तो गुरु दल में रहिल चाहिए। तो गुरु महाराज कहते जाइए, तब तो आप बच गए। बच गए माने ना रजोगुण में ना तमोगुण में, हम सतोगुण में रहना चाहते हैं। गुरु का दल शतोगुण कहलाता है। अभी सुन रहे तन योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में वास नहीं है। योग हृदय किसको कहते हैं? एक हृदय है ये मांस पिंड, जहाँ से क्या कहते हैं श्वास की प्रक्रिया चलती है, सारे अंग अंग में ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी हार्ट से होता है। एक तो मांस पिंड है वो हृदय, और एक है योग हृदय जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं। इसमें निवास नहीं हुआ, योग हृदय में निवास नहीं हुआ। तो जो योग हृदय में दृढ़ता के साथ बार बार समेट करके योग हृदय में लेकर के जाएगा, आगे की यात्रा में वही बढ़ पाएगा। और समेट करके जो आज्ञा चक्र में अपने को स्थिर नहीं करेगा, बाहर बाहर ये भटकता रहेगा, उसमें स्थिर
नहीं कर पाएगा तो आगे की यात्रा में वो बढ़ नहीं पाएगा। और कौन चलेंगे? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु निज भेद दे अधर चढ़न को, गुरुमुख चरत विसेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब, जाय मिलत सबसे खा। सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है, साधना की सबसे ऊंची चोटी पर कौन पहुंचता है? जो उस आज्ञा चक्र में ले जाकर के अपने आप को स्थिर करता है। और कहीं किसी मत से जुड़े हैं, किसी संस्था से जो जुड़े रहिए, लेकिन साधना की इस पद्धति को सीख लीजिए। बाबा कबीर या और कोई भी संत है, सारे संतों ने इन बातों को अपनी वाणी में दोहराया है। तो इसलिए इन सारे कामों को करते हुए संतों से जुक्ति जान करके जो 10वें द्वार में अपने आप को ले जाकर समेट पाता है, 10वें द्वार में अपने आप को स्थिर करता है, उसका परमात्मा में योग होता है। और उसके लिए स्थिर रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बिना बैठे मुलाकात नहीं होने वाली है। नचिकेता 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़ा रहा, तभी यमराज का दर्शन हुआ। तो उसी प्रकार हम लोगों को उस द्वार पर का रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा, अखिया लागी रहन दो हृदय नाम समारा। अपने दृष्टि की धारों को समेट करके इसकी युक्ति संतों से सीख करके 10वें द्वार में स्थिर करने की योग्यता ले आइए अपने आप में। तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करके 10वें द्वार के माध्यम से आप परमात्मा के धाम को प्राप्त करेंगे। साधन करने में बहुत सारे विघ्न बाधाएं भी आएंगी, लेकिन सारे विघ्न बाधाओं का निराकरण संत सद्गुरु करते हैं, हमेशा सहारा दे करके रखते हैं। लेकिन ये योग्यता और क्षमता उसी के अंदर में आएगी जो बाहरी भक्ति में मजबूत होगा। जैसे देखते हैं नींद आती है उसको, खूब नींद आती है किसको? जो बाहर में खूब मेहनत करते हैं। और शारीरिक श्रम नहीं कीजिएगा तो कितनों मच्छरदानी और एसी लगा लीजिए, नींद नहीं आने वाली है। उसी प्रकार अंतर साधन में कौन बढ़ेगा? जो बाहरी सेवा में परिपूर्ण करेगा। हम लोग यहाँ बाहर में 1000 आदमी खाना खा रहे हैं, कोई ध्यान कर रहा है, जोगवारी करने वाला नहीं है, सब बैठ गए ध्यान करने के लिए। कुत्ता भूखेगा तो कौन भगाएगा? समय पर भोजन मिले साधक को, कौन बनाएगा भोजन? कौन परोसेगा? तो इन चीज़ों की भी परवाह करनी, बाहरी सेवा भी करनी है। बाबा कबीर कहता दोनों थार बराबर पर से, जेब है मुनि और ज्ञानी। मुनि और ज्ञानी जेबते हैं, मैंने उसको ग्रहण करते हैं। किसको? कहा दोनों थार बराबर पर से, लोग सजाते हैं और परलोक सजाते हैं, दोनों को सजा करके रखते हैं। तो बाहरी सेवा में भी मजबूत होना पड़ेगा। और बाहरी सेवा में गुरु आदेश जो भी है, आश्रम की सेवा करो, गुरु का चरण दबा दो, पानी ला दो कि कपड़ा धो दो, कुछ भी करने की नौबत आए। अरे आप लोग जानते हैं 90 वर्ष जब उम्र थी किनकी? अमरदास जी की। 90 वर्ष उम्र में अपने समधी गुरु अंगद देव के शिष्य बने थे। सुने ना, गुरु अंगद देव जी के शिष्य। बहू बेटी गई ससुराल, वहाँ पर ससुर ने सुन लिया अपने बहू को भजन गाते हुए। पूछा कहाँ से सीखी? कहा मेरे पिताजी बहुत बड़े महात्मा हैं। बोला अच्छा चलता हूँ। और यहाँ जब आकर के अपने समधी को देखे तो सुबह सुबह देखते हैं लक्ष्मी पार्वती सरस्वती सब झाड़ू लगा रही है। तो झाड़ू लगा रही थी, ये तो हक्का बक्का छूट गया इनका कि ये ऐसे समधी है मेरे, ये लक्ष्मी सरस्वती पार्वती यहाँ झाड़ू लगाती है। अब वो जब झाड़ू लगाती है तो हमको क्या करना चाहिए? तो हाथ जोड़ करके सुबह खड़े हो गए, कहा अब समधी नहीं, अब तो दास कह करके स्वीकार कर लीजिए। तो 90 वर्ष उम्र थी, उस उम्र में अपने समधी का शिष्य बन गया। और आप लोग जानते हैं ना पानी लाते थे कैसे? उल्टे पाँव जाते थे। गुरुजी यहाँ बैठे हैं तो उधर मुँह नहीं करते थे, इधर गुरुजी को देखते हुए चलते थे। और कई कोस दूर से पानी लेकर आते थे। लोग पूछते थे क्या ऐसा करते हैं? बोले इधर पीठ करेंगे तो गुरुजी का अपमान हो जाएगा, ये नहीं करते थे। और 90 वर्ष के उम्र में आप सोच सकते हैं कितना कष्ट दिया होगा। 90 वर्ष के उम्र में अपने गुरु महाराज के सामने में कभी बैठे नहीं। बोलेंगे हम बूढ़े आदमी हैं, बैठ जाएंगे तो उठने में विलम्ब हो जाएगी, उठ नहीं पाएंगे जल्दी से, तो गुरु जी का आदेश पालन करने में विलम्ब हो जाएगी। इसलिए ऐसा शिष्य के लिए शोभा नहीं देता, तो मैं खड़ा ही रहता हूँ। तो 90 वर्ष की उम्र में इस प्रकार बाहरी सेवा करके अपने गुरु को खुश कर लिया। और सत्संग योग का चौथा भाग बार बार मैं दोहराता हूँ, संत मत साधना की 4 प्रमुख सोपान। सत्संग है, ध्यान है, सदाचार है, और चौथा सोपान है गुरु सेवा का। सत्संग में कमजोर है, हो सकता है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, एक भाई साधु बन गया, एक भाई गिरस्त बन गया, है ना। तो उसी प्रकार नहीं है बढ़िया संस्कार, सत्संग में हम मजबूत नहीं है, ध्यान में भी बड़ी कमजोर हैं, सदाचार पालन में भी कुछ न कुछ गलती हो जाती है। तो गुरु महाराज कहते थे चौथा वाला सोपान को मजबूती से पकड़ो, गुरु सेवा को पकड़ के रखो, ये तीनों सोपान में भी तुम मजबूत हो जाओगे। और हम लोग गुरु सेवा छोड़ करके बाकी सब सेवा में मजबूत होना चाहते हैं। चौथा जो सोपान है, ये सोपान आपको सारे सोपानों में मजबूत कर देगा, सब सीढ़ी में मजबूत कर देगा। तो महापुरुषों के सन्मुख जाकर सरल
बन करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के नियमित रूप से बाहरी सेवा करके किसी भी प्रकार से रिझा करके उनसे शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेकर के बाहरी सेवा में हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करना चाहिए। सूरत आपकी शुद्ध होगी तो आप अज्ञा चक्र में प्रवेश कर पाएंगे। सूरत शुद्ध नहीं होगी, अज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अंतर जगत के जो खेल तमाशे हैं उनको आप नहीं देख सकेंगे, बहुत दूर रह जाएंगे। लेकिन ये काम कौन कर पाएगा मजबूती से? तो जो दृढ़ता के साथ सदाचार का पालन करेगा, पांचों पापों से अपने आप को बचा करके रखेगा, लौ लगा करके ध्यान करेगा। और ये काम कहा कि साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी ही आशा करो, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति का आशा। मरने के बाद मुक्ति की आशा करते? अरे घर में देखते नहीं, एक आदमी कमाता है, अकेले खाता है क्या? कोई भी आदमी अपने घर में एक आदमी कमा रहे हैं, अकेले खा रहे हैं? माँ है, पिता है, भाई हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब के लिए कि एक कमा रहे हैं तो सब खा रहे हैं। और एक गमाते हैं सबका गमाया जाता है, सबको धोखा होता है, सबकी परिस्थिति खराब हो जाती है। उसी प्रकार घर में आप एक आदमी कमाने वाले होंगे, एक आदमी अपने जीवन को सजाएंगे तो समझिए सब लोगों का जीवन धीरे धीरे सजेगा। एक आदमी अपने जीवन को बर्बाद करेगा, सारे लोगों का जीवन बर्बाद होगा। तो अपने घर को, अपने क्या कहते हैं, अपने जीवन को सजाइए, सदाचार के खुशबू से सजाइए, माना पांचों पापों से अपने आप को बचा करके रखिए और संतों से युक्ति सीख करके नियमित रूप से रोज दिन सत्संग करें, ध्यान करें, साधु संतों की सेवा करें और एकदम सरल बन करके रहें, छोटा बन करके, एकदम बच्चे वाली बुद्धि बना लीजिए, एकदम सरल। और हम लोग क्या करते हैं, साधन भजन तो करने के लिए बैठते हैं लेकिन बुद्धि हमेशा सरल हो जाती है। सरल नहीं हो करके सड़ल और सड़ल बुद्धि हो रहेगी। कितना सत्संग ध्यान करेंगे, वो सड़ल बुद्धि है आपके पास में तो कभी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को पाखंड अरु अहंकार तजी और निष्कपट हो अरु दीन मन। और उधर राम जी क्या कहते हैं, नवम सरल सब संछल ही ना मम भरोस या हरस न दीना। वो कहते हैं दीनता नहीं लाना। और गुरु महाराज कहते हैं पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन हो। किनके पास दीन हो? का गुरु के पास, परमात्मा के पास दीन हो। बाकी संसार के पास कभी अपनी दीनता नहीं दिखलाना। राम जी वो करें, संसार के पास दीनता नहीं लगे दिखलाना। हमारा भरोसा रखना, माना परमात्मा का सदैव भरोसा रखना, गुरु के चरणों में सदैव जाकर के दीनता दिखलाना, सरल बना करके रखिए। अब बार बार और ये एक बात है, बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि हम लोग सत्संगी बने। बड़ी कठिन परीक्षा है हमारे जीवन में, बड़ी कठिन परीक्षा, बहुत ही दुख है। जितने सत्संग की तरफ बढ़ते जा रहे, बहुत बहुत कष्ट मेरे जीवन में आ रहा है। इस प्रकार का बहुत लोगों को भ्रम होता है, क्या क्या मिला हम लोगों को। और यही लोग देखिएगा दूसरे संप्रदाय में भी जा करके दूसरे का किताब बेचेंगे और प्रचार करें। मैं ही दास के संस्था में तो कुछ नहीं मिला। अरे मिलेगा क्या? क्या चाहते थे, अब क्या पाने के लिए आए थे? तो पहले जो हम लोगों ने पाप कर्म किया वो सारे पाप कर्म स्थिर हो गए जिस दिन से हमने अच्छे रास्ते पर चलना शुरू किया। सब पाप कर्म उसी जगह स्थिर है। अब तो हमने रोक दिया है, अब रोका हुआ है। जान अनजाने अगर कुछ गलती होती है तो आप गलती करके अपने पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी क्षमा करते हैं कि नहीं करते हैं? जान जाएगा कि मेरा बेटा मेरा आज्ञाकारी है तो पिताजी क्षमा करते हैं। उसी प्रकार हम परमात्मा के भक्त बने, अब छोटी मोटी गलती भी होगी तो परमात्मा क्षमा करेंगे, क्योंकि वो जानता मेरी शरण में है। अनजाने में गलती हो रही इनसे, वो क्षमा कर देंगे। अब पहले वाला जो पाप किए थे इस रास्ते में आने के पहले, उसी में से थोड़ा सा काट छांट करके, नहीं देखते हैं दर्जी लोगों को टुकड़ा काट काट करके अंडर पैंट बना लेता था, दूसरे का कपड़ा सिलाई करता था, जो बचा तो सिलाई करके अपना अंडर पैंट बना लेता था। तो परमात्मा ने हम लोगों के द्वारा किए गए सारे संचित कर्मों में से थोड़ा सा संचित, थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रारब्ध को निकाला, उस प्रारब्ध से इस शरीर को बना दिया। अब थोड़े प्रारब्ध से इस शरीर को बनाया है। पाप पुण्य दोनों है इसके अंदर में, इस शरीर के द्वारा किया गया था और ये शरीर उसी पाप पुण्य से मिला करके बना दिया है। वो पाप पुण्य तो भोगना पड़ेगा और आगे का रास्ता बंद है। अब आगे पाप होने वाला नहीं है, इसलिए जीवन में लगता है कुछ न कुछ हमारे जीवन में दुख आता है। ये सारे दुख बस यहाँ रुका हुआ है, पूर्व के प्रारब्ध के कारण इस शरीर में कुछ न कुछ कष्ट आया है। ये कष्ट तो भोग करके ही खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारे काम संतों की बताई गई युक्ति के मुताबिक जब हम साधन करते हैं, सारे हमारे जितने कर्म धर्म सारे
पाप का क्षय होता है और इसके लिए आवश्यक है, शास्त्र में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अगर पाप को समूल नाश करना चाहते हैं, बिना ध्यान योग के नाश नहीं होने वाला, यही एक उपाय है। इसकी युक्ति संतों से सीख करके नियमित रूप से साधन सीखे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अभी जो पाठ में सुन रहे थे, गुरु हरिचरण में प्रीति हो, सदैव प्रेम हो, जप करते हैं, तप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें प्रेम हमारा जुड़ा हो रहे, एकदम सदैव प्रेम से सराबोर हमारा जीवन रहे। कभी भी कपटी बन करके, घमंडी बन करके, ईर्ष्या द्वेष से मिश्रित होकर के कभी ये सारा काम न करें। एकदम अपने आप को सरल बना करके नियमित सत्संग करें, ध्यान करें, मीठी बोली बोलें, समाज में क्या कहते हैं, जो भी जीवन है, बच्चे हैं, उनके अंदर में अच्छे संस्कार डालें। बड़ी ही दुखमय परिस्थिति है अभी वर्तमान समाज में। छोटे जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, धर्म को पता नहीं मैंने क्या समझ रहे हैं, कौन सा संस्कार बचपन से दिया जा रहा है, कहाँ से ये संस्कार चले आ रहे हैं। इन सारे संस्कारों पर सब माँ बाप को चिंतन करने की आवश्यकता है। बचपन से अच्छे संस्कार दीजिए, बेटे बहुत बड़े पद पर जाएँ। थोड़े दिन पहले सुने थे ना, 2 बेटा था विदेश में, बेटा फौज में अफसर था, रिटायरमेंट के बाद घर बनाया, घर में रहने लगा, दोनों बेटे विदेश में इंजीनियर। माँ मर गई तो एक बेटा आया, छोटा भाई आ गया वहाँ से। तो पूछा भैया क्यों नहीं आए, तो भैया बोले कि माँ मरी है, तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। वहाँ से भाड़ा भी बहुत लगता आने जाने में। माँ मर गई, तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। और बोले कि तुम अभी यहाँ से फ़ोन करो भैया को, बोलेगे एकदम पहली फ्लाइट से यहाँ आए। और पहली फ्लाइट से दूसरा भाई भी यहाँ आ गया कि नहीं, पिताजी का आदेश है कि आपको भी आना है। तो पहली फ्लाइट से दूसरा भी बेटा आया और एक चिट्ठा लिख दिया, पत्र लिखा। अब पत्र लिख करके जो अंदर कमरे में गया और अपना जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था अपने ही कनपट्टी में 1-2 गोली मार लिया, मर गया वो। वही लिखा था। अब दोहरा के दोनों में से किसी को आने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही बार माँ बाप दोनों का श्राद्ध कर लो, काहे के लिए दूसरी बार आओगे। तो इस प्रकार हर दरकता टूटता ये जो परिवार है, इसका मूल में कारण है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा बड़ा अफसर बना रहे हैं, सारा पैसा देखिए एकदम समेट करके एकदम लगा कर अपने बेटे के पीछे। ऐसे जरूरी भी है, बेटी को इतना पढ़ा दो कि 1 पैसा तिलक नहीं देना पड़े, बेटा को इतना पढ़ा दो कि 1 पैसा लेने का जरूरत नहीं पड़े। उसके देखते हैं सारे माता पिता दिन रात लगे हुए हैं, उसके बाद भी हमारे रिजल्ट क्या आ रहा है हम लोगों के जीवन में। रिजल्ट अंतिम में यही है, अधिकांश माता पिता दुखी चल रहे हैं। और माता पिता दुखी होंगे जिस घर में, उस बेटे की क्या गति होगी वो तो भगवान ही जानता है। तो इसलिए अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर में आए, इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता दोनों संस्कारवान होकर के सत्संग करें। सारे चीज़ जो कुछ भी हैं, मटिया मेट होने वाले हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। एक क्या कहते हैं, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना, और एक दिन ऐसा होगा बंदे माटी में मिल जाना। सब उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वो दिन आने के पहले शायद तैयारी पूरी कर लीजिए, वो काम कर लीजिए जिस काम रूपी पूंजी को लेकर के आप यहाँ से परम धाम को जाएंगे। वो पूंजी जमा कीजिए और जाते जाते आपके खानदान में ये जो धर्म और ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए संस्कार है, ये संस्कार डूब नहीं जाए। अपने बच्चों को सारे संस्कार दे करके जाइए। कोई भी बच्चे जो हैं, बेटे हों कि बेटियां, कभी भी माता पिता को दुख मत दीजिए, कभी उनको मत रुलाइए। और पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं, धर्म में है ना, एक महात्मा से पूछा मन का अनुकरण करूं कि बुद्धि का, मन का कि बुद्धि का। बोला मन कभी भी निर्णय नहीं दे सकते, बुद्धि निर्णय देती है। अब बुद्धि तब निर्णय देगी जब शास्त्र सम्मत होना चाहिए। बुद्धि अगर गलत निर्णय दे रही है तो बुद्धि का भी सहारा नहीं लेंगे, शास्त्र का सहारा लेंगे। शास्त्र क्या कह रहा है, तो शास्त्र के अनुकूल अगर हमारी बुद्धि है तो आपके सुख का कारण बन जाएगी। और अगर शास्त्र के विपरीत आपकी बुद्धि हो गई, चाहे कितना बुद्धिमान है, आपको दुख देने वाला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने का ये सारा संस्कार बच्चों के अंदर में निश्चित रूप से दें। ये बच्चे ही आपके भविष्य को सजाएंगे, संवारेंगे, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये सारे संस्कार देने हैं। सब अपने माता पिता के निमित्त अच्छी भावना रखें, उनका परम कल्याण हो। कल्याण तभी होगा जब खानदान में एकदम सरल चित्त का, एकदम नम्र हृदय का कोई भक्त पैदा हो जाए। उन्हीं के चलते माता पिता और पूर्वजों का कल्याण होता है। सबके घर में अच्छे बच्चे हों, सबके बेटे और बेटियां अच्छे विचार वाले हों, भक्ति साधन करने वाले बेटे बने, माता पिता को सुख शांति और समृद्धि मिले, सबों का भला हो, सबका कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।